आ जाइए, आप उसी की पर आ जाइए। ठीक है, तो हम लोग दामोदर अष्टकम पे कुछ दिन चर्चा करेंगे। दामोदर महीना आ रहा है तो इस प्रार्थना का क्या अर्थ होता है, और इस पर प्रयास करूंगा। सनातन गोस्वामी जी की जो कमेंट्री है, खुद ही दिग्दर्शनी टीका लिखे हैं श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी, तो उसको पढ़कर समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो पहले गाएंगे, कैसे गाएं? नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम असत्कुंडलं गोकुले व्रजमानं। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। यशोदाभियोलुखलादधमानम् योलुखलादवमानम्। यशोदाभियोलुखलादधमानम् यशोदाभियोलुखलादवमानम्। परामृष्टम् अत्यन्ततो धृत्य गोप्या। परामृष्टमत्यन्ततो धृत्य गोप्या। परामृष्टम् अत्यन्ततो धृत्य गोप्या। परामृष्टमत्यन्ततो धृत्य गोप्या। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। यशोदाभियोलुखलादधमानम् यशोदाभियोलुखलादवमानम्। यशोदाभियोलुखलादधमानम् यशोदाभियोलुखलादवमानम्। परामृष्टमत्यन्ततो धृत्य गोप्या। परामृष्टमत्यन्ततो धृत्य गोप्या। ठीक है, तो हम लोग शुरू कर रहे हैं। दामोदर अष्टकम के एक श्लोक की आज हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं। पहले इसका अनुवाद पढ़ते हैं, फिर संस्कृत, फिर अन्वय। जिनके कपोलों अर्थात गालों पर दोदुल्यमान मतलब जो झूल रहे हैं, मकराकृत कुंडल, मकराकृत मतलब मछली के आकार के कुंडल, क्रीड़ा कर रहे हैं, झूल रहे हैं, उसके ऊपर खेल रहे हैं। जो गोकुल नामक अप्राकृत चिन्मय धाम, स्पिरिचुअल, प्राकृत मतलब दिव्य धाम में परम शोभायमान है। जो दधी भांड अर्थात दही का मटका फोड़ने के कारण माँ यशोदा के भय से भयभीत होकर ओखल तो समझते हैं, उखल से कूदकर अत्यंत वेग से दौड़ रहे हैं, और जिन्हें माँ यशोदा ने उनसे भी अधिक वेग पूर्वक दौड़कर पकड़ लिया है, ऐसे उन सच्चिदानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूं। अन्वय देखिए, लसत कुंडलम, कुंडल तो समझ गए, कान के कुंडल, और लसत मतलब यहाँ पे कह रहे हैं, लसत मतलब सुंदर लग रहा है। जिनके कपोलों पर दोदुल्यमान झूलने वाले मकराकृत कुंडल क्रीड़ा कर रहे हैं। तो लसत कुंडल मतलब कुंडल बहुत शोभा प्राप्त कर रहे हैं भगवान के कानों में। गोकुले अर्थात गोकुल में, अर्थात गोप, गोपी, गोवत्स। गोप मतलब गायों को चराने वाले, गोपी मतलब स्त्री के लिए,
गो मतलब गाय और गोवत्स मतलब बछड़े आदि के निवास स्थान गोकुल नामक अप्राकृत चिन्मय धाम में। ये समझ में आया है गोकुले का मतलब? इन सभी को लेना होगा। गोकुल मतलब पूरा गायों का समाज ले लीजिए, गाय गोप गोपी सब वो गोकुल में। और वो धाम कैसा है? दिव्य धाम। उस भगवान उस गोकुल में भ्राजमानम शोभायमान है। कौन शोभायमान है? भगवान। कैसे? किस रूप में? जिनके कान में कुंडल दोदुल्यमान झूल रहे हैं, डोल रहे हैं अगर ऐसे कहें। और कहाँ भ्राजमान है, कहाँ शोभायमान है? गोकुल में। गोकुल कैसा धाम है? दिव्य धाम है, चिन्मय अप्राकृत धाम है। अब उनकी लीला विशेष का वर्णन कर रहे हैं, विशेष लीला का वर्णन कर रहे हैं। ये सत्यव्रत मुनि के द्वारा प्रार्थनाएं हैं, तो वह प्रार्थना कर रहे हैं विशेष लीलाओं के प्रति। यशोदा भी यो उखलाद धवमान, यानी कि यशोदा मैया के भी मतलब भय भी, यशोदा भी, हाँ, यशोदा माँ के भय से वह उखल से कूद जा रहे हैं और भाग रहे हैं। धाव मान मतलब जैसे क्रियामाण मतलब क्रिया हो रही, उसे धाव मान मतलब दौड़ रहे हैं। जैसे श्रूयमाण मतलब सुन रहा है, तो भगवान यशोदा माँ के भय से भाग रहे हैं। ये भी कितने आश्चर्य की बात है। जिनके नाम से साक्षात भय भी भयभीत होता है, वह माता यशोदा के भय से भाग रहे हैं। ऐसा ही कुछ दिक्कत माता कुंती को भी थी। क्या श्लोक था वो? गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदाम तावन् याते दशाश्रुकलिलाञ्जन संभ्रमाक्षम वक्तम निनीय भय भावनयास्ति तस्या सा मां विमोहयति यद विभेति। देखिए अर्थ एकदम से पूरा याद ना हो, लेकिन बार बार बोलने से वो श्लोक मुंह पे चढ़ गया था, गाने से चढ़ गया था। ठीक है, तो कह रहे हैं यशोदा माँ के भय से कि मैया मेरे को डांटेगी, मेरे को ताड़न करेगी कि मैंने दही का मटका तोड़ दिया है, कृष्ण भाग रहे हैं। अब हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि आपको दामोदर लीला पता है, तो उधर उसकी व्याख्या भी हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। सभी भक्तों को पता है दामोदर लीला, हाँ तो सुन ही चुके हैं क्या। तो वो भी इसका एक योजना है कि उसको भी हम पढ़ाएंगे डिटेल में, देखते हैं कैसे कैसे समय बनता है। तो ये समझ में आ रहा है विशेष लीला है कृष्ण की, एकदम बाल सुलभ लीला, बहुत सुंदर लीला, उसका वर्णन कर रहे हैं। दधी की मटकी यानी दही की मटकी को फोड़ देने के अपराध के कारण मैया यशोदा के भय से डर कर ओखल से ऊपर से कूदकर अत्यंत वेग से दौड़ते हुए, तो कृष्ण दौड़ रहे हैं। ऐसे कृष्ण को अत्यंत तो धृत्य, अत्यंत वेग से दौड़कर गोपिया अर्थात माँ यशोदा ने नहीं बोल रहे, कह रहे गोपी ने। उसका क्यों गोपी क्यों बोल रहे हैं, उसकी व्याख्या टीका में होगी। परामृष्टम, परा आमृष्टम, जिनको पीछे से पकड़ लिया। कल भी हम सुन चुके थे, परसों सुन रहे थे। परान, इन सबको पार करके आगे जाकर के द्वारका प्रदेश पहुंचे, तो कह रहे हैं परामृष्ट, पीछे से आकर ओवरटेक कर लीजिए, कैसे बोलिए, ओवरटेक करके कृष्ण को पकड़ लिया। जिनको योगी जन भी नहीं पकड़ पाते, जिनको योगी जन अपने मन में भी नहीं पकड़ पाते, उनको माता यशोदा ने दौड़ कर पकड़ लिया। कुछ समझ रहे हैं अमरनाथ प्रभु? जिन कृष्ण के चरणों को अपने मन, एकदम शुद्ध मन के द्वारा भी नहीं पकड़ पाते योगी जन, उनको माता यशोदा ने पकड़ लेते। इससे उनका अतिशय प्रेम सूचित होता है। ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप, उन सर्व अवतारी सच्चिदानंद घन विग्रह स्वरूप श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण जो ईश्वर हैं अर्थात सर्वशक्तिमान को नमामि अर्थात मैं नमस्कार करता हूं। तो ये अन्वय हुआ, वापस संस्कृत देखिए। नमामि ईश्वरम, मैं उन ईश्वर को नमस्कार करता हूं। कैसा स्वरूप है उनका? सच्चिदानंद स्वरूप है, विशेष स्वरूप है। सच्चिदानंद समझते हैं, सत मतलब शाश्वत, चिद मतलब ज्ञानमय, हिंदी में बोलना होगा ना, और आनंद मतलब आनंद रूप, तो विशेष रूप है उनका। लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमानम, लसत कुंडलम मतलब दोदुल्यमान कुंडल, जिनके कपोलों की शोभा, जिनके गालों की शोभा को बढ़ा रहे हैं, वह ऐसे कृष्ण, ये ईश्वर गोकुले अपने चिन्मय अपराकृत धाम में, मेरी हिंदी बहुत कठिन हो रही है क्या, अपने दिव्य धाम में, गोकुल में, जहाँ पे गोप गोपी गो और गोवत्स रहते हैं,
उसमें भ्राजमानम, वो शोभायमान है, बड़े सुंदर लग रहे हैं, ये कहने का आशय, उनको मैं नमस्कार कर रहा हूं। और लीला क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं यशोदा के भय से, यशोदा भी यो उखल उखल से कूद रहे हैं और भाग रहे हैं। हम सब कुछ वर्तमान में क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भगवान अभी भी कहीं भाग रहे हैं। आप जिस दिन गा रहे हैं और जब गा रहे हैं उसी टाइम ये लीला चल रही है, उसी टाइम भगवान कहीं भाग रहे हैं, उखल से कूद रहे हैं और भाग रहे हैं। और अभी हमारे मन में भी भाग रहे हैं, है कि नहीं? मन में भी आप इस प्रकार की लीला का स्मरण कर रहे हैं तो प्रसन्नता होती है। कृष्ण कूद रहे हैं और कृष्ण भाग रहे हैं, सब कुछ रहे हैं, रहे थे नहीं। ठीक है। धावमानम परामृष्टम, और पीछे से आकर के उनको पकड़ लिया। परामृष्टम अत्यंत ततोधृत्य गोपिया, गोपी अर्थात यशोदा ने बड़े वेग से दौड़ करके कृष्ण को पकड़ लिया। धावमानम मतलब धावित हो रहे हैं, भाग रहे हैं कृष्ण तेजी से। भय है, भय से व्यक्ति धीरे धीरे नहीं भागता है, और अगर पिटाई का भय हो तो और तेज भागता है कि नहीं? तो कृष्ण पिटाई के भय से बहुत तेज भाग रहे हैं, लेकिन उससे भी तेज दौड़ करके माता यशोदा ने पकड़ लिया। ठीक है। तो अब हम लोग टीका देखते हैं। तो अब आप लोग अपनी गद्दी उद्दी निकाल लीजिए आराम से रेस्ट वेस्ट करने के लिए। नहीं, इतना क्या डराते हैं प्रभु से? इतना डराने की बात नहीं, बहुत इजी है। अगर पढ़ करके आए तो थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ जाएगा। सनातन गोस्वामी पाद की टीका। श्री राधा जी के साथ भगवान श्री दामोदर को प्रणाम कर दिग्दर्शिनी नाम की श्री दामोदर अष्टक की यह व्याख्या की जा रही है। सनातन गोस्वामी जी इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं। नमामि शब्द का महत्व। नमामि मतलब मैं नमस्कार कर रहा हूं। सभी कार्यों से पहले दास्य विशेष के द्वारा मंगलाचरण करना चाहिए। इसलिए स्तुति के प्रारंभ में ही सत्यव्रत मुनि नमामि पद के द्वारा मंगल की प्रार्थना कर रहे हैं। अगर आपको याद हो, श्रीमद् भागवतम के प्रथम श्लोक में हमने क्या सुना था? श्रीधर स्वामी कह रहे हैं प्रत्युह निवृत्ति के लिए, इतना बड़ा ग्रंथ लिख रहे हैं, कुछ कठिनाई आ ही सकती है। क्या शब्द वहां पे संस्कृत में कोट करते हैं वो? कुछ श्रेयांसी बहुविघ्नानि, श्रेय के कार्यों में बहुत से विघ्न आते हैं, तो बहुत सारे विघ्न आ सकते हैं। इसलिए व्यासदेव जी भी मंगलाचरण करते हैं अपने इष्ट देव का स्मरण करके, सत्यम परम धीमहि। तो उसी तरह से स्तुति करने में भी बहुत विघ्न आ सकते हैं, तो इसलिए पहले इष्ट देव को प्रणाम कर रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं नमामि। तो नमामि का महत्व समझ में आया? मंगलाचरण कर रहे हैं। ये क्विज का क्वेश्चन बन रहा है कि नमामि शब्द का महत्व बताएं। कब होगी? बस अभी आधे 45 मिनट बात होने वाली है। आज तो पारायण भी नहीं है। क्या महत्व है नमामि शब्द का? मंगलाचरण कर रहे हैं, भगवान के चरणों का स्मरण कर रहे हैं। आगे कुछ भी प्रार्थना करने के पहले प्रार्थ वस्तु मतलब जिससे प्रार्थना कर रहे हैं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के तत्व, ध्यान दीजिएगा, रूप, लीला, गुण आदि की विशेषता के द्वारा उनके विशेष उत्कर्ष का वर्णन करते हुए मुनि भक्ति पूर्वक उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार कर रहे हैं। थोड़ा समझिए इसका अर्थ क्या हुआ। हमने श्रीमद् भागवतम में प्रथम स्कंद में देखा कि जब भी कोई भक्त कुछ भगवान से मांगता है, उससे पहले भगवान के लीला, तत्व आदि का गुणगान करता है। आपने देखा था ना, अर्जुन ने भी 2 श्लोक, जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया तो 2 श्लोक भगवान के गुणगान में बोले, फिर बोला भगवान समझ नहीं आ रहा है कि ये कहां से तेज आ रहा है। याद आ रहा है कुछ? कुंती महारानी भी इस प्रकार से भगवान की प्रार्थना करती हैं, नमो क्या था, नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम इत्यादि। उसके बाद 3-4 श्लोक में इस प्रकार से नमो नमः नमः करती हैं, और उसके बाद वो बोलती हैं कि आप मत जाइए इत्यादि, काफी एंड में बोलती हूँ। तो ये रीति आप देख रहे हैं, प्रोटोकॉल कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, कि भगवान की महिमा का वर्णन करके फिर कुछ बोला जाता है। ये नहीं कि हाँ भाई ये देख रहे हैं आप तो खैर जगत में देख ही रहे हैं, लेकिन फिर इधर भी देखिए, तुरंत नहीं बोला जाता है। तो भगवान की पहले वंदना कर रहे हैं इस श्लोक में। क्या? उनकी तत्व की विशेषता बताएंगे, उनके रूप की विशेषता बताएंगे, उनकी लीला की विशेषता बताएंगे और गुण आदि की विशेषता बताएंगे, और इसके द्वारा भगवान को वह नमस्कार कर रहे हैं। तो नमामि शब्द की व्याख्या को समझ में आ रही है आपको? एक,
मंगलाचरण कर रहे हैं, भगवान के चरणों में नमस्कार करके, कोई प्रत्युह निवृत्ति के लिए, कोई संकट नहीं आए इसके लिए। और दूसरा ये रीति ही है कि भगवान की कुछ प्रार्थना कर रहे हैं, आगे जाएंगे देखते हैं ना, आगे प्रार्थना करेंगे कि यही रूप मेरे हृदय में रहे इत्यादि इत्यादि, सब बड़ी बड़ी प्रार्थना कर रहे हैं, प्रेम की प्रार्थना कर रहे हैं। तो वहां पे भी आप देखेंगे कि उससे पहले भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं। तो इस श्लोक में क्या क्या वर्णन होगा? भगवान के विशेष तत्व का, भगवान के विशेष रूप का, भगवान की विशेष लीला और गुण आदि का। महाराज के शब्दों में, कान में कुछ टिक रहा है। अच्छा शब्द है महाराज का, ये परम पूज्य वृंदावन जी महाराज से सुना मैंने। कुछ टिक रहा है कान में, ये गायब हो जा रहा है ऊपर से। अच्छा लग रहा है लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है कहाँ है। अच्छा उधर तो है, चलिए ऊपर तो दिख ही रहा है, नहीं तो मैं बोलता फोन में है कि नहीं। अभी रूप कुछ समझ में आ रहा है? क्यों नमामि शब्द का क्या व्याख्या है, महत्व क्या है नमामि का, बताइए। मंगलाचरण कर रहे हैं ताकि कोई विघ्न बाधा नहीं आए। नमामीश्वरम की व्याख्या, किन्हें नमस्कार कर रहा हूं? कोई पूछे भाई नमामि अब किसको नमस्कार कर रहे हैं, तो कह रहे ईश्वर को नमस्कार कर रहा हूं। तो ये आसान होगा समझने में, इसमें कोई कठिनाई नहीं आनी चाहिए। ईश्वर की क्या अर्थ है? ईश्वर को नमस्कार कर रहा हूं, तो यहाँ ईश्वर शब्द के 3 अर्थ हैं। एक ईश्वर का अर्थ है सर्वशक्तिमान। वैसे ये तो सत्य बात है कि अगर इतना अर्थ आप स्मरण करेंगे तो मंदिर में गा नहीं पाएंगे, नमाम शक्तिमान गा ही नहीं पाएंगे। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि इस बार अगर आपने ध्यान से सुना तो एब्सेंट माइंड होकर के हम नमामीश्वरम नहीं गाएंगे। अर्थ पता रहता है तो हम ठीक से समझ के भाव से गा पाते हैं। तो एक ईश्वर शब्द का क्या अर्थ है? सर्वशक्तिमान। ये तो आपने सुनी ली है, कई बार भागवत में आया है। सर्व समर्थ, सब कुछ करने में समर्थ, सर्वशक्तिमान। उसके बाद जगदेक नाथ, पूरे जगत के एकमात्र नाथ स्वामी श्री कृष्ण ही हैं, और निज प्रभु, उनके अपने स्वामी हैं। मतलब सत्यव्रत मुनि के परिप्रेक्ष्य में देखें तो उनके स्वयं के स्वामी हैं। स्वपतिम यत प्रदा, द्वारका में सुना था ना आपने, आत्मा के पति, आत्मा के स्वामी कृष्ण हैं। तो कुछ स्मरण हो पा रहा है? ईश्वर के 3 अर्थ, सर्वशक्तिमान, जगत के एकमात्र नाथ, और निज प्रभु किसके? सत्यव्रत मुनि के, जो इस प्रार्थना को लिख रहे हैं। सर्वशक्तिमान का अर्थ क्या हुआ? मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर को नमस्कार कर रहा हूं। इस अर्थ में स्तुति आदि करने के लिए शक्ति की प्रार्थना निहित है। मतलब जो जगत में सभी को शक्ति दे रहे हैं वो मुझे भी शक्ति देंगे कि मैं भगवान की स्तुति कर सकूं। समझ में आया? ईश्वर का सर्वशक्तिमान कहने का अर्थ क्या हुआ, समझ में आ रहा है? जो भगवान सभी को बल देने वाले हैं, मुझको भी बल दें ताकि मैं ठीक ठीक प्रकार से उनकी स्तुति कर सकूं। ये आसान बात नहीं है भगवान की स्तुति करना। तत्व गड़बड़ हो जाता है तो भगवान को प्रसन्नता नहीं होती। ठीक है। जगदेक नाथ, मैं जगत के एकमात्र नाथ को नमस्कार करा। नाथ मतलब स्वामी, पालक। इस अर्थ में भगवान श्री कृष्ण का 2 बार कहा गया, उसको नेग्लेक्ट कीजिएगा। श्री कृष्ण का परम वंदनीय होना सूचित होता है। जो सभी का स्वामी है तो क्या वह सबके द्वारा वंदनीय नहीं है? सभी को उसकी वंदना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। तो जगदेक नाथ कहने का आशय क्या है कि कृष्ण ही सर्व जगत पूजनीय है, देवादि देव हैं, देवताओं के द्वारा भी पूजनीय है। भाई देखिए, जो व्यक्ति जिसको कंट्रोल करेगा तो जो कंट्रोलर है वह पूजनीय हो जाएगा कि नहीं? और आपने क्या सुना था? कृष्ण साक्षात ईश्वर है। अर्थ उनका कोई परोक्ष ईश्वर नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो कृष्ण को कोई कंट्रोल कर रहा हो। तो कृष्ण सभी के द्वारा वंदनीय है। यह जगदेक नाथ शब्द से सूचित हो रहा है। देखिए, समझने में कुछ कठिनाई हो तो यहाँ चुप रहने के लिए नहीं है, पूछ लीजिएगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जूम के डिवोटीज को कुछ समझ में आ रहा है? कोई कठिनाई है? कोई मेरे ख्याल से कठिनाई तो नहीं होनी चाहिए। हो तो आप मैसेज कर दीजिएगा, हम फिर से एक्सप्लेन करेंगे। जगदेक नाथ कहने का अर्थ समझ में आ रहा है? अभी पूछूंगा। जगदेक नाथ अब जब बोला कि पूछूंगा तो अब बता दीजिए दोबारा।
जगत एक नाथ। ये तो लास्ट में बैठे नॉर्थ पोल में, मैं साउथ पोल तो नॉर्थ पोल। ठीक। जगत के एकमात्र नाथ और कोई नहीं, एकले ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य जे जारे जे नचाए ते ताइछे करे नृत्य। एकमात्र ईश्वर कृष्ण, कंट्रोलर कौन है? कृष्ण है, और सब उनके सेवक हैं। तो सब जब सेवक हैं तो कृष्ण क्या स्वामी नहीं हुए? क्या वंदनीय नहीं? वंदना नहीं समझ रहे, जिनकी पूजा की जानी चाहिए, जिनकी वंदना की जानी चाहिए, तो कृष्ण एकमात्र वंदनीय है। क्या कठिनाई है बताइए समझने में? ठीक है। हिंदी समझने में दिक्कत है कुछ? ये कैसे बच गया? ये कैसे हो गया? वी डोंट वांट दिस। मैं इतना उत्साहित हूं कि दो बार बोलना चाहता हूं। अब ईश्वर में जब निज प्रभु अर्थ लेंगे तो ये अर्थ होगा इनका व्यक्तिगत संबंध कृष्ण से। देखिए, कृष्ण सबके स्वामी हैं, लेकिन क्या भक्त यह अनुभव नहीं करता कि वो उसके भी स्वामी हैं? जैसे मान लो 5 बच्चे हैं, तो बड़ा लड़का ये मान रहा है कि पिता सबके पिता हैं, तो क्या उसके पिता नहीं है? कुछ अंतर दिख रहा है आपको? कोई कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है क्या? कोई विरोधाभास नहीं है। भाई पिता सबके हैं, तो क्या मेरे पिता नहीं है? तो उस अर्थ में कह रहे हैं कि मैं अपने प्रभु को नमस्कार कर रहा हूं। इस अर्थ में भक्ति विशेष सूचित होती है, मतलब सत्यव्रत मुनि की विशेष भक्ति भगवान कृष्ण के प्रति है, वह सूचित हो रही है निज प्रभु से। ईश्वर कह रहे हैं, लेकिन किसके ईश्वर? मेरे प्रभु, मेरे स्वामी, ये भावना में। ये समझ में आ गया? ये तो 3 क्वेश्चन बन ही रहे, एकदम दिख रहा है। अब उनके रूप विशेष का वर्णन कर रहे हैं। आपने सुना था ना, तत्व, गुण, लीला इत्यादि। तो वह ईश्वर किस प्रकार का? तो कह रहे हैं सच्चिदानंद रूपम। मैंने क्या बोल दिया? रूप विशेष नहीं, तत्व विशेष। सच्चिदानंद रूपम, वह सच्चिदानंद विग्रह है। वह ईश्वर कैसा है? सच्चिदानंद स्वरूप है। यहां तत्व विशेष के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का उत्कर्ष विशेष उक्त हुआ है। तो यानी कि भगवान के तत्व की विशेषता को यहां वर्णित किया गया। क्या विशेषता है तत्व की? तत्वतः श्री कृष्ण कैसे हैं? सच्चिदानंद। सत मतलब शाश्वत। माता जी लोगों की तरफ से कांग्रेगेशनल चैंटिंग भी नहीं हो रही। चिद मतलब आप सब माता जी हैं, और आनंद मतलब आनंद में। क्या ये भी नहीं पता है सच्चिदानंद? घबरा रहे हैं लोग। सच्चिदानंद मतलब भगवान का तत्व सच्चिदानंद घन है। वह जगत में जब आते हैं तब भी वैसे ही रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो भगवान का तत्व विषय समझ में आ रहा है कि नहीं? आगे बढ़ें। प्रवचनम मीन्स अध्यापनम। मैं केवल इसको स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा हूं, व्याख्या करने की कोई आवश्यकता नहीं समझ रहा हूं। कृष्ण के तत्व की विशेषता क्या है? यहाँ पे सच्चिदानंद घन है, ठीक है, और इस जगत में आकर के वह कभी भी भौतिक प्रकृति के प्रभाव में नहीं आते। और स्लो जाएं कि ठीक स्पीड है? आज सुबह अंग्रेजी की क्लास में दे रहा था, तो एक भक्त शाम को आए, हमारे आश्रम के ही भक्त, बोले सब कुछ बढ़िया था, बहुत तेज बोल रहे थे। अब पता कहाँ बैठे थे? बुक स्टॉल के पास। मैंने कहा आप 100 फीट दूर से कथा सुन रहे हो, और उसके बाद अब अगर आपको नहीं भी समझ में आए तो मुझे कैसे मालूम चलेगा कि आपको नहीं समझ में आया? आपको याद है कि आज मैं सुबह क्लास देते समय पूछ रहा था, भाई समझ में आ रहा है कि नहीं? अब कोई व्यक्ति 100 फुट दूर बैठा हुआ है, और उसकी तरफ मैं कैसे देखूंगा बताओ कि समझ में आ रहा है? और मान लो कहीं नहीं समझ में आ रहा तो दिखाई भी नहीं पड़े कुछ। अगर हम तेज जा रहे हैं या धीरे जा रहे हैं तो ऑडियंस को देख के समझ में आता है ना, हम स्पीड भी स्लो कर सकते। तो मैं समझ रहा हूं कि इसमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। भगवान का विशेष तत्व है, भगवान का विशेष सत्य है कि वह सच्चिदानंद विग्रह हैं, वह भौतिक रूप उनका नहीं है। क्लियर? ठीक है। उत्कर्ष मतलब, उत्कर्ष को कैसे समझाएं? पर उत्कर्ष असहनम। उत्कर्ष मतलब बढ़ना, उत्थान। हाँ जी, उत्थान। जो हिंदी का शब्द ना समझ में वो बता दीजिएगा, थोड़ी क्लिष्ट हिंदी में है ये टीका, लेकिन ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। तो तत्व का बता दिया उन्हें, उत्कर्ष। अब सौंदर्य विशेष, उन्हें भगवान का विशेष रूप का वर्णन कर रहे हैं।
पुनः सौंदर्य विशेष यानी रूप के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का उत्कर्ष विशेष बता रहे हैं। मतलब श्री कृष्ण के समान तत्व में कोई नहीं है, श्री कृष्ण के समान रूप में भी कोई नहीं। तो इस प्रकार से भगवान के विशेष रूप का वर्णन करके श्री कृष्ण का उत्कर्ष बता रहे हैं। ये लाइन नहीं समझ में आ रही है? श्री कृष्ण का उत्कर्ष, श्री कृष्ण की कैसे बोला इसको, आप बताइए भाई इंग्लिश। सर्वोच्चता शब्द अच्छा है। श्री कृष्ण की सर्वोच्चता यहां कही जा रही है। अब हम उसको ऐसे ही बोलेंगे, उत्कर्ष की जगह हम बोलेंगे सर्वोच्चता। तत्व की दृष्टि से कृष्ण सर्वोच्च हैं, ईश्वर हैं तो सर्वोच्च हैं ही, और अब रूप की दृष्टि से भी कृष्ण सर्वोच्च हैं। अब तो समझ में आ रहा है जी। लसत कुंडलम, इसकी व्याख्या कर रहे हैं, यशोदा जी के भय से भाग रहे होने के कारण अथवा सतत ही बाल क्रीड़ा विशेष के परायण होने के कारण मानो जिनके दोनों गालों पर दो कुंडल निरंतर दोलन करने के कारण क्रीड़ा करते हुए प्रतीत हो रहे हैं, मैं उन ईश्वर को नमस्कार कर रहा हूं। बहुत अच्छा अर्थ है, देखिए। नमामीश्वरम सचेदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमनम। तो अब देखिए इसका हम सामान्यतः अर्थ क्या समझ रहे हैं। हम ये समझ रहे हैं कि जब कृष्ण भाग रहे हैं माता यशोदा के भय से, तभी कुंडल हिल रहे हैं, यही अर्थ ले रहे हैं, ये अर्थ है। लेकिन क्या कृष्ण हमेशा माता यशोदा के भय से ही भागते हैं? आपने देखा नहीं, इधर बच्चे, छोटे बच्चे प्राय भागते ही रहते हैं, आपने देखा है। अब अर्थ और खुल रहा है, कुछ नहीं। पहली लाइन को नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमन को थोड़ा अलग कर दीजिए, नीचे वाले को छोड़ दीजिए, तो क्या इंडिपेंडेंटली ये लाइन घटित होगी नहीं कि कृष्ण के ऊपर? मैं उन कृष्ण सच्चिदानंद कृष्ण को नमस्कार कर रहा हूं जो गोकुल में बड़े शोभायमान हैं, जिनके कुंडल डोल रहे हैं। तो डोल रहे हैं तो किस लिए डोल रहे हैं? बच्चे के रूप में तो वैसे ही लीला क्रीड़ा प्राण है, खेलते ही है बच्चे, तो वो डोलते ही रहते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि जब माता यशोदा किसी भय से दौड़ रहे हैं तभी डोल रहे हैं कुंडल। कार्तिक के बाद ये क्लास होती तो ज्यादा अच्छा रहता, इतना तो दिमाग पे जोर नहीं डाला जाता है। क्या ये समझ पा रहे हैं? संस्कृत दिखाई जाए, समझ में आ रही है? कृष्ण के कुंडल केवल माता यशोदा के भय से भागने से ही नहीं डोलायमान होते हैं, वह तो हमेशा ही कूदे, कभी इधर कूदेंगे, कभी इधर कूदेंगे, कभी यहाँ खेलेंगे, कभी वहां खेलेंगे, तो लगातार ही वह झूलते रहते हैं। तो वो कृष्ण के मुख पे बड़े सुंदर लग रहे हैं। इस सुंदर रूप का ही वर्णन है। बड़ा देखिए सनातन गोस्वामी पाद एक एक लाइन पर कितना विचार किए हैं, कितनी दूर तक विचार कर रहे हैं। ठीक है, मैं उन ईश्वर को नमस्कार कर रहा हूं। वर्णन कर रहे हैं कृष्ण के छोटे बच्चे के रूप का, लेकिन स्मरण है कि ये परम ईश्वर कृष्ण है। इस प्रकार यहां भगवान श्री कृष्ण के मुख की शोभा की विशेषता कही गई। कितना कृष्ण का मुख सुंदर लग रहा है। ठीक है, तो ये उनके सुंदर रूप विशेष का वर्णन, रूप के उत्कर्ष के द्वारा कृष्ण का उत्कर्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए यहां, देखिए अभी तक आपने अर्थ क्या समझा कि कुंडल डोल रहे हैं और कृष्ण बहुत सुंदर लग रहे हैं, एक अर्थ है। अब दूसरा अर्थ देखिए, यहां लसत कुंडलम का दूसरा अर्थ भी संभव है। दोनों कुंडलों को श्री कृष्ण के गालों को चूमने का महासौभाग्य प्राप्त है। क्या सुंदर अर्थ है। जैसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, पप्पी ले रहे हो कृष्ण की गालों की, बार बार गाल से स्पर्श कर रहा है और गालों का चुंबन कर रहे हैं। कितना सुंदर अर्थ है देखिए। अतः सभी प्रकार के भूषणों में कुंडल ही मुख्य है, क्योंकि हम सुन चुके हैं कि कृष्ण का ललाट अर्धचंद्र है, कृष्ण के दोनों गाल चंद्र हैं, कृष्ण का मुख पूरा एक चंद्र है, तिलक एक चंद्र इत्यादि। तो कृष्ण का मुख सबसे सुंदर लगता है, जो उनके सिंहासन रूपी शरीर पे आरूढ़ है। चैतन्य चरितामृत में सुने थे। देखिए अब पढ़ने का फायदा लग रहा है ना, कुछ तब लग रहा था कि सब क्यों पढ़ रहे हैं। तो कह रहे हैं ये जो कुंडल है ये बहुत सुंदर है। सारे भगवान कृष्ण जो आकर्षण, सारे कृष्ण जो भी आभूषण पहन रहे हैं उसमें सबसे भाग्यवान यही है, क्योंकि भगवान कृष्ण के सुंदर सुंदर गालों के
बार बार उसको चुंबन करने का मौका मिला, अत्यंत सौभाग्यशाली है। इसलिए यहां कुंडल कहने से सभी भूषण उपलक्षित हो रहे हैं। समझ में आया? उपलक्षण समझ रहे हैं? उपलक्षण मतलब एक को कहा है तो अन्य को समझ लेना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि कृष्ण केवल कुंडल पहने हुए हैं। हम लोग वहां पर सुन चुके हैं मुक्ता। मुक्ता, भगवान के गले में जो मुक्ता की माला है वो कैसी लगती है? जैसे बक क्या कहेंगे, स्वांस, बगुला, बगलों की पंक्ति। कुछ याद आ रहा है चैतन्य चरितामृत से? बगलों की पंक्ति, बगला समझ रहे? स्वांस, अगर स्वान एक साथ बैठे हो, बगले एक साथ बैठे हो, ऐसे कृष्ण माला पहनते हैं मुक्ता की। मुक्ता मतलब हीरा तो नहीं कहेंगे, मोती, क्षमा कीजिएगा, मोती, मोतियों की माला पहनते वैसी लगती है। तो जैसे कहा जा रहा है कि लसत कुंडलम, यानी कि कुंडल शोभायमान हो रहा है, तो अन्य आभूषण भी कृष्ण के शरीर पे हैं और वह शोभा प्राप्त कर रहे हैं कृष्ण के शरीर पे रहने से। अब लसंती शोभमाने कुंडले यस्मात्तम, अर्थात जिनसे ये कुंडल शोभायमान हो रहे हैं, मैं उनको नमस्कार कर रहा हूं। गालों को नहीं, कृष्ण को नमस्कार कर रहे हैं। कृष्ण की वजह से कुंडल शोभायमान हो रहा है। इस प्रकार का विग्रह करने से यह अर्थ प्राप्त होता है कि भगवान श्री कृष्ण भूषण भूषणांगम, अर्थात भूषण के भी भूषण स्वरूप हैं। ये हम लोग पहले भी सुन चुके हैं। हम लोग उधर चैतन्य चरितामृत में खूब डिटेल में इसको सुने थे कि सामान्यतः इस जगत में व्यक्ति आभूषण के द्वारा सुंदर लगता है, लेकिन सुंदरे किम असुंदरम, कृष्ण अगर कौन सा कुवलिया पीड नामक हाथी के दांत को भी टांग लेते हैं तो वह भी सुंदर लगता है। समझ रहे हैं? वो मोर पंख धारण करते हुए भी सुंदर। सब कुछ कृष्ण के ऊपर जो कुछ भी अर्पित किया जाता है तो उससे वह कृष्ण की शोभा क्या बढ़ाएगा? उसकी खुद की शोभा बढ़ जाती है। कुछ नहीं ग्रहण कर रहे हैं? वेरी नाइस। हमने इसको एक उदाहरण समझाया था कि आप विग्रह के कपड़ों को देखिए। जब भगवान ने वो कपड़े धारण नहीं किए हैं तो वह कपड़े बिल्कुल भी आकर्षक नहीं लगते। जिन लोगों को भी विग्रह की सेवा का अनुभव है वो इस बात को समझ सकते हैं। लेकिन जैसे ही उन वस्त्रों को या आभूषणों को आप कृष्ण को अर्पित करते हैं, ओह वाह, कितना सुंदर लगता है। जो लोग विग्रह की सेवा की है वो इस बात को समझते हैं कि नहीं, कोई विशेष नहीं लगता, कोई विशेष आकर्षण उन आभूषणों से या वस्त्रों से नहीं लगता। लेकिन जब कृष्ण को अर्पित कर दिए जाते हैं, अब देखिए हम लोग तो यहाँ सच्चे आभूषण अर्पित भी नहीं करते, नकली आभूषण ही करते, फिर भी कितना सुंदर लगता है। ऐसे देखने से लग रहा है कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो विग्रह की सेवा तुमने कभी करी नहीं। अब क्या उदाहरण दे बताइए? अब ये तो नहीं कहेंगे कि आपकी जीन्स और पैंट अलमारी में तो बहुत खराब लगती है, जब हम पहन लेते तो बहुत सुंदर लगते है। ये उदाहरण तो हम दे नहीं सकते, है कि नहीं? ये तो उचित उदाहरण नहीं होगा। जो उदाहरण है वही बोला जा सकता है, लेकिन जो भक्त लोग सेवा करते हैं वो समझ रहे हैं इस बात को। अर्थात भगवान के अंग इतने सुंदर हैं कि भूषण, आभूषण जिनको उन पे अर्पित करते हैं तो उन आभूषणों की शोभा बनती है। ऐसा नहीं कि भगवान उन आभूषणों से सुंदर लगते हैं। क्या कुछ कठिनाई लग रही समझने में? जी ठीक है। नेक्स्ट, इसलिए दशम स्कंद में गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण से कहा है, त्रैलोक्य सौभगमिदं च निरक्ष्य रूपम यद गो द्विजा द्रुम मृगः पुलकान्य विभ्रन। अर्थात आपका सौंदर्य तीनों लोकों को मंगलमय बनाता है। भगवान के रूप विशेष का ही वर्णन हो रहा है अभी तक। दरअसल गौवें, पक्षी, वृक्ष तथा हिरण तक भी आपके सुंदर रूप को देखकर रोमांचित होते। कुछ विशेष लगा नहीं ना? इतनी सारी गैया हैं, जरा जाइएगा बाहर देख करके, एक भी गैया मुड़ के आपकी तरफ देखने वाली नहीं है। आपकी तरफ क्या, मेरी तरफ भी नहीं, किसी की तरफ नहीं देखने वाली। हाँ, लड्डू लेके आएंगे तब देखेगी, अन्यथा नहीं देखने वाली। काम से काम रखती है, हमारे टाइम वेस्ट नहीं करती। ठीक है, उनको दिन भर कीर्तन करना है ना, ओम तो हरे कृष्णा कीर्तन करती रहती, तो शी डजंट वांट टू वेस्ट टाइम। हाँ, अगर लड्डू खिलाओगे तो आएंगी, नहीं तो सेवा है क्या? हाँ,
ठीक है, नहीं डिस्टर्ब, डोंट डिस्टर्ब, ठीक है। वो अपना कृष्ण कथा करती हैं। पक्षी, देखो अभी आप ना इसको पढ़ के निकल जाएंगे। कौन सा पक्षी हमारी तरफ आकर्षित होता है, जरा बताइए। कितना भी कोई व्यक्ति सुंदर हो, क्या कोई जगत में व्यक्ति किसी पक्षी को आकर्षित कर सकता है सहज रूप से? अरे और उसके बाद सोचिए, वृक्ष को आकर्षित कर सकता है क्या? और आगे क्या एग्जाम्पल दिया जा रहा है, हिरण को आकर्षित कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो कृष्ण इतने सुंदर हैं कि वृक्ष तक आकर्षित हो जाते हैं। आपको जानते हो कृष्ण बलराम जब जंगल में जाते तो पेड़ अपने हाथ नीचे कर देते, हाथ मतलब क्षमा कीजिएगा, हाथ नहीं मतलब डालियां नीचे कर देते, मानो उनके हाथ हो, ताकि कृष्ण आराम से फल तोड़ने या फूल तोड़ने थे। तो ये दिखाता है कि कृष्ण सभी जीवों को आकर्षण करने वाले हैं। तो कृष्ण का रूप इतना सुंदर है। श्रीमद् भागवतम 10.29.40। ये श्लोक क्यों कोट किया जा रहा है, समझ में आ रहा है? कृष्ण का रूप इतना सुंदर है कि पशुओं तक को आकर्षित करने वाला है। वहां गोपियां कहती हैं अब स्त्रियों को आकर्षण करे तो कौन से आश्चर्य की बात। तो ये बात बोल रहे हैं। तो सुंदर रूप का वर्णन भागवत में हुआ है। अब जब मैं सोच रहा था इस टीका को पढ़ाने के लिए, तब यही कठिनाई आ गई कि यह श्लोक तो जानेंगे नहीं। फिर हमने कहा कम से कम कुछ थोड़ा हिंट दे देंगे तो लोगों को समझने में दिक्कत नहीं है। इतना समझ में आ रहा ना किस लिए कोट कर रहे हैं यहाँ पे सनातन गोस्वामी जी कि भगवान कृष्ण का रूप इतना सुंदर है कि जगत को मोहने वाला है, जगत को आकर्षित करने वाला है। तो इस प्रकार का रूप जो है, उस कारण से जो आभूषण थे वह उनके रूप पर अर्पित होकर के रूप की शोभा नहीं बढ़ा रहे हैं। कृष्ण का रूप के अंदर, कृष्ण का सुंदर स्वरूप उन आभूषणों की शोभा बढ़ा रहा है। क्लियर? उद्धव जी ने भी तृतीय स्कंद में कहा है 3:2-12 में, इसको भी हम लोग चैतन्य चरितामृत बहुत डिटेल में पढ़े थे। इसको बार गाया जाए, गा लेंगे मेरे पीछे। यन्मर्त्य लीलौपैकं स्वयोगा मर्तलीलौपैकं स्वरूप माया बलम दर्शयता ग्रहीतम माया बलं दर्शयता गृहीतम् विस्मापनं स्वस्य च सौमगर्धे विश्वामपञ्चस्य सौभगर्धे परम पदम भूषण भूषणांगम परं पदं भूषणं भूषणांगम् यन्मर्त्य लीलौपैकं स्वयोगा मर्तलीलौपैकं स्वरूपम् माया बलम दर्शयता ग्रहीतम माया बलं दर्शयता गृहीतम् विस्मापनं स्वस्य च सौभगर्धे विस्मापनं स्वस्य च सौभगर्धे परम पदम भूषण भूषणांगम। परं पदं भूषणं भूषणांगम्। बहुत कठिन तो नहीं लग रहा होगा वैसे तो। अच्छा, इस क्लास में तो आप थे मेरे ख्याल से ना, यार वाले नहीं थे? थैंक यू। अच्छा, इस श्लोक की बहुत सुंदर व्याख्या श्रीमन चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में करते हैं। कृष्ण के माधुर्य का वर्णन अध्याय 21 में हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है। भगवान अब यन मर्त लीलौपैकम, जो मर्त लीला के लिए उपयोगी है, ऐसे स्वरूप को भगवान स्वयोग माया बलम, अपनी योग माया के बल से दर्शयता, लोगों को दर्शाने के लिए ग्रहीतम, स्वीकार करते मतलब प्रकट करते हैं। विस्मापनम, वह उनको भी आश्चर्य में डालने वाला है। स्वस्य च स्वभगर्दे, सारे सौभाग्य का वह आश्चर्य स्वरूप है। परम पदम भूषण भूषणाम, उनका परम वह स्वरूप है और भूषण का भी भूषण है। यह है उद्धव जी की उक्ति है। कितने लोगों ने एक क्लास सुना है चैतन्य चरितामृत का? 1 2 3 4 5, ठीक है। बाकी के लिए रिकॉर्डिंग है, कभी सुन लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो पढ़ लीजिएगा 21वें में, बहुत रुचिकर श्लोक है। चलिए, अच्छा है कि वहां हमने पढ़ लिया था तो बहुत अच्छा लगा था वो। भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति योग माया के द्वारा मर्त लोक में प्रकट हुए। वे अपने निज रूप में आए जो उनकी लीलाओं के लिए उपयुक्त है, मतलब मानवोचित लीलाएं। ये लीलाएं सबों के लिए आश्चर्यजनक थी, यहां तक कि उन लोगों के लिए भी जिन्हें अपने ऐश्वर्य का गर्व है, जिसमें वैकुंठपति के रूप में भगवान का स्वरूप भी सम्मिलित है। अर्थात भगवान विष्णु के लिए भी कृष्ण का वह गोपवेश स्वरूप अत्यंत आकर्षक था। इस तरह श्री कृष्ण का दिव्य शरीर समस्त आभूषणों का आभूषण है। तो ये बात क्यों बोली जा रही बताइए? ये समझाने के लिए कि जो कुंडल है वह कृष्ण की शोभा नहीं बढ़ा रहा है।
कृष्ण की शोभा, कृष्ण उस कुंडल की शोभा बढ़ा रहे, तो उसको सत्यापित करने के लिए ये सब श्लोक कहे जा रहे हैं। तो अभी तक हमने तत्व विशेष का वर्णन सुना, अब हमने उसके बाद रूप विशेष का वर्णन सुना, अब परिवार विशेष, कृष्ण के विशेष परिवार के बारे में श्रवण करते हैं। पुनः परिवार विशेष के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का उत्कर्ष विशेष कह रहे हैं। उत्कर्ष विशेष कह रहे हैं मतलब विशेष सर्वोच्चता, विशेष श्रेष्ठता कह रहे हैं। आपने कभी सुना नहीं है जब शादी तय करनी होती है तो लड़का ही नहीं देखा जाता है, परिवार भी देखा जाता है, खानदान। हाँ, अगर ऐसे सीधी सीधी बात नहीं समझ में आ रही तो ऐसे समझ में आ रहा है कि नहीं, देखते हैं कि नहीं। तो कभी कभी लड़का अच्छा नहीं हो या नहीं जो भी है, लेकिन खानदान बड़ा अच्छा है, तो परिवार किसी का विशेष है। ब्रह्मचारियों को बात नहीं समझ में आ रही होगी, लेकिन सुना तो होगा आपने, ऐसा देखा होगा आपने कि लड़का भी देखते हैं और खानदान भी देखते हैं। तो अगर खानदान बहुत ऊंचा है तो लड़का अच्छा है, अच्छे परिवार से। समझ में आया? तो कह रहे हैं कि कृष्ण के विशेष परिवार का मतलब परिवार के विशेष गुण का वर्णन करने के द्वारा कृष्ण के उत्कर्ष को कह रहे हैं, विशेष उत्कर्ष को कह रहे हैं। कृष्ण किस प्रकार से सर्वोच्च है, ऐसा परिवार किसी का नहीं। कह रहे हैं गोकुले भ्राजमानम, गोकुल में ये कृष्ण शोभायमान हो रहे हैं। कर्णामित, आर यू एबल टू फॉलो माई हिंदी? ओके। अर्थात मैं गोप, गोपी, गो, वत्सादि, चार हैं इसमें, गोप, गोपी, गो मीन्स काउ, एंड वत्सादि बछड़े आदि के निवास गोकुल में योग स्थान विशेष में पहले की अपेक्षा उत्कर्ष विशेष प्रकट करने के कारण अथवा गोकुल की स्वाभाविक शोभा विशेष के कारण शोभमान ईश्वर को नमस्कार कर रहा हूं। ये तो हिंदी बिल्कुल नहीं समझ में आई, ओह इट्स टू मच टफ। अर्थात गोपियों, और ये कैसे गोप गोपी हैं? भक्त माधुरी। आप जानते हैं कि कृष्ण के चार विशेष ऐश्वर्य कह लीजिए, विशेषता है जो भगवान विष्णु में भी नहीं पाए जाते। कुछ याद है? किसी को पता है? लीला माधुरी, वेणु माधुरी, भक्त माधुरी और रूप माधुरी। तो यहाँ कृष्ण के विशेष प्रेमी भक्त हैं जिनसे कृष्ण घिरे हुए हैं। तो कुछ विशेष परिवार नहीं हुआ कृष्ण का? नंद बाबा, यशोदा मैया और अन्य बाकी गोप गोपीगण क्या कृष्ण के प्रेम में अतिशय पागल नहीं है, प्रेमी नहीं है? अब कुछ क्लियर हुआ? तो इनसे घिरे होकर के कृष्ण और अधिक सुंदर लग रहे हैं। तो ये परिवार विशेष के द्वारा कृष्ण का उत्कर्ष हुआ कि नहीं? ऐसे भक्त क्या वैकुंठ में पाए जाते हैं? नहीं समझ में आ रहा है? ये कठिन हो रहा है। ये स्पेशल सामान्य गोप गोपी नहीं है, ये भगवान भी जिनके प्रेम के वश में हैं, ऐसे गोप गोपी हैं। मैं आगे नहीं जाऊंगा जब तो समझ में नहीं आएगा क्या मतलब है यहां परिवार विशेष का। गोकुल कहने का मतलब क्या हुआ? ये गोकुल मात्र कोई समान गोकुल नहीं है, मतलब गोकुल गायों का समूह मात्र नहीं है। गोकुल मतलब जहां पे इस प्रकार के विशेष प्रेमी भक्त भगवान कृष्ण के रहते हो, निवास स्थान। तो ऐसा परिवार विशेष है ना कृष्ण का, उसमें कृष्ण शोभायमान है। फ्रीज हो गया है। यशोदा प्रजापति, पता नहीं माता जी के, क्या अन्य भक्तों के लिए भी फ्रीज हो गया है? सबके लिए मैं फ्रीज हूं? नहीं, तो आपके एंड पे आप नेट ठीक कर लीजिए। ऑल ओके। क्या गोकुले भ्राजमानम का अर्थ समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए एक छोटा एग्जांपल सोचिए, पिता बहुत सुंदर है, माता बहुत सुंदर है, बच्चा भी बड़ा क्यूट है, तो माता पिता के संग बच्चा अच्छा नहीं लगेगा? कुछ भी नहीं समझ पाते। बताइए कौन सी बात है? कौन सा उदाहरण देते हैं आपको? बताइए। माता सुंदर लग रही है, बच्चा भी सुंदर लग रहा है, तो और पिताजी भी सुंदर, सब लोग सुंदर सुंदर लग रहे हैं, प्यारे प्यारे, तो सुंदर लग रहा है ना बच्चा उनके साथ में। सोने पे सुहागा कह लीजिए या जो भी है। तो उसी आशय में कह रहे हैं कि बहुत सुंदर परिवार है कृष्ण का, और विशेष परिवार है, तीनों जगत में ऐसा कहीं नहीं।
इस प्रकार के परिवार में कृष्ण है। तो ये तो ऐसा निवास गोकुल में योग्य स्थान विशेष है, अर्थात गोकुल ही ऐसा स्थान है जहां इस प्रकार के विशेष प्रेमी भक्त प्राप्त होते हैं, पाए जाते हैं। क्या अब और कोई भाषा नहीं मेरे पास, ठीक है। अच्छा, एक इससे पहले हम चलें, हम इतनी मेहनत तो कर रहे हैं, क्या आगे के श्लोक भी ऐसे समझाए जाएं या खाली शब्दार्थ करके छोड़ दिया जाए? कमेंट्री से अच्छा ही लग रहा होगा, भले ही चौली गछे समझ नहीं आ रहा है, गायब हो जा रहा है, लेकिन फिर भी चौली गछे बंगाली में बोलते हैं ना, बांग्ला में चौली गछे बोलते हैं ना, चला गया, गायब हो गया, कुछ नहीं बोलते, मतलब सुना है। हाँ, चौले गछे, ठीक है, सॉरी, चौले गछे। रेवती माता जी कह रहे हैं अन्वय, अमल कृष्ण प्रभु कह रहे हैं, सबके अपने अलग अलग में अलग मत है। नो इट्स गुड, यस इट्स गुड, व्हाट डज इट मीन? नो इट्स गुड येट इज गुड। अब ये भाषा तो मेरी समझ में नहीं आ रही, ठीक है, ओके, इट्स गुड, अच्छा ठीक है। इतना कठिन नहीं, एक आध दो लाइन जो कठिन होगी, एक बार आप लोग उसको जरूर पढ़ें। वैसे आप लोग आप बोलते रह जाएंगे प्रभु जी, हम पढ़ेंगे नहीं। जब मैं शरीर छोड़ूंगा तब मैं बोलूंगा, प्रभु, कोई पूछेगा प्रभु जी की क्या इच्छा है, मेरा कोई स्टूडेंट एक बार नोट जरूर पढ़ ले, ठीक है। आज आप शरीर छोड़ने वाले, आज हम जरूर पढ़ लेंगे, आज हम जरूर पढ़ लेंगे, ठीक है। लास्ट रिक्वेस्ट, हाँ, फाइनल रिक्वेस्ट, ठीक है, ठीक, पढ़ते हैं, घबराई मत। अथवा गोकुल की स्वाभाविक शोभा विशेष के कारण शोभमान ईश्वर को नमस्कार कर रहा हूं। मतलब गोकुल की विशेष शोभा क्या है? गोप हैं, गोपी हैं इत्यादि सब, तो वैसे ही कृष्ण, वहां पूरा वातावरण बहुत सुंदर लग रहा है, तो इसलिए मैं ऐसे विशेष शोभा के कारण कृष्ण और बड़े सुंदर लग रहे हैं, ईश्वर बड़े सुंदर लग रहे हैं, इनको मैं नमस्कार कर रहा हूँ। दशम स्कंद में भी इसका इस प्रकार का वर्णन प्राप्त होता है। तत्रोपविष्टो भगवान स ईश्वरो योगेश्वरांतर्हृदि कल्पितासन चकास गोपी परिषद गतोर्चितस त्रैलोक्य लक्ष्मी एक पदम वपुर दधत। श्रीमद् भागवत 10:32-14। जिन भगवान कृष्ण के लिए बड़े बड़े योगेश्वर अपने हृदयों में आसन की व्यवस्था करते हैं, वही कृष्ण गोपियों की सभा में आसन पर बैठ गए। कुछ कुछ ग्रहण कर रहे हैं, अपने हृदय को खूब चमकाते हैं योगी जन, तब भी कृष्ण कहते हैं नहीं, अभी थोड़ी कमी है, अभी बाद में आएंगे, और कुछ 1000 जन्म जो है तुम अभ्यास करो तब आएंगे। लेकिन वही कृष्ण उनकी सभा में बैठ जाते हैं। किसकी सभा में? गोपियों की सभा में। उनका दिव्य शरीर जो तीनों लोकों में सौंदर्य तथा ऐश्वर्य का एकमात्र धाम है, मतलब सारा सौंदर्य और सारे ऐश्वर्य का आश्रय भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है, गोपियों द्वारा कृष्ण की पूजा करने पर जगमगा उठा। तो क्या आशय है कि गोपियों के संग, पहली बात उनके प्रेम के कारण, उन लोग के प्रेम के कारण कृष्ण उनके संग बैठे हैं। और इसके आगे पीछे आप देखेंगे, इसमें तो अर्थ यह है कि उन्होंने एक, क्या बोलेंगे, हम लोग कंबल नहीं कह सकते, एक मतलब जैसे ठंड होती तो हम लोग क्या कहते हैं, चद्दर कहते हैं, वहां उत्तरी कह लीजिए चद्दर, गोपियों ने चद्दर बिछा दी जमीन पे, बालू पे, उस पर कृष्ण बैठ गए। तो क्यों बैठ गए? क्योंकि गोपियों से अत्यधिक प्रेम है और गोपियों के साथ बैठकर कृष्ण बहुत सुंदर लग रहे हैं। ऐसे विशेष प्रेमी भक्तों के संग कृष्ण बहुत सुंदर लग रहा है। तो ये कृष्ण का परिवार विशेष है, ठीक है। कितनी विशेषता सुन ली? तत्व विशेष, रूप विशेष, परिवार विशेष। अब लीला विशेष के बारे में सुन रहे हैं। पुनः लीला विशेष के द्वारा प्रार्थ्य वस्तु का, प्रार्थ्य वस्तु मतलब श्री कृष्ण का उत्कर्ष विशेष, मतलब विशेष उत्कृष्टता 1.5 श्लोकों में कह रहे हैं। यशोदाभियो लुख धावमानम परामृष्टम, अर्थात दही की मटकी फोड़ देना आदि अपराध के कारण माता यशोदा से डरकर, यशोदा भी की व्याख्या होगी, छींके पर रखे माखन की चोरी करने के लिए पलट कर रखे हुए उखल पर से शीघ्रता पूर्वक भाग रहे ईश्वर को नमस्कार कर रहा हूं। जो ईश्वर एको बहुनाम यो विदधाति कामान। अब को समझ रहे हैं?
जो एक अकेले कृष्ण नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विददाति कामान, जो एक अकेले सभी जीवों की इच्छा को पूर्ण कर रहे हैं, सभी के पालक हैं, सभी के स्वामी हैं, वो दही का मटका दही की मटकी फोड़ करके अब माखन की चोरी करने के लिए उखल पर से शीघ्रता पूर्वक भाग रहे हैं। ये स्थिति है, ये ईश्वर की स्थिति है गोकुल। तो ये कुछ लीला विशेष है कि नहीं? फिर से वही श्लोक गाया जाए, कौन सा था वो? गोप्या ददे मतलब गोपी यशोदा ने केवल छड़ी उठाई तो भाग रहे हैं, डर रहे हैं, मारा वारा नहीं, मारे भी नहीं, कृष्ण मारती नहीं, कृष्ण केवल उठाई तो भाग रहे हैं। गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदाम तावन् याते दस्रास्त्र कलुलांजन संभ्रमाक्षम वक्त्रम निनीय भय भावनया स्थितस्या सा मां विमोहयति यद बिभेति, ऐसे करके वो उनको दृश्य याद आ रहा है कि जब कृष्ण को बांधने के लिए माता ने छड़ी उठाई, गोप्या ददे कृतागसिताम तावत, और कहा कि आज इस बच्चे को बांधूंगी, बहुत अपराध कर रहा है। तो वो देख करके कृष्ण बहुत डर गए कि अब तो हमारा खेल सब बंद। और आंखें कैसी हैं, दाएं एक हाथ से पकड़ा हुआ है माता यशोदा ने और दूसरे हाथ से अपना कांजल पोंछ रहे हैं। कलिलांजल संभ्रमाक्षम, संभ्रमाक्ष, उनकी आंखों में भय है, क्या होगा आज तो लग रहा है बहुत पिटाई होगी, माता पिता बहुत पिटाई करेगी। और क्यों वह उनको आश्चर्य हो रहा है कि जो साक्षात भय भी कृष्ण के से भयभीत होता है, वह इस प्रकार से माता यशोदा अपनी माँ से भयभीत हो रहे हैं। तो अगर आपको याद हो, क्या हम लोग श्लोक सुने थे वो देवकी नंदनाय, चाहे कैसे था? कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय, मैं कृष्ण को प्रणाम करती हूँ। उसके बाद कह रहे हैं कृष्णाय वासुदेवाय, वसुदेव जी श्रेष्ठ है क्योंकि वह उनके पिता कृष्ण उनके बेटे के रूप में आए। उनसे से भी श्रेष्ठ हैं देवकी, इसलिए कह रही हैं देवकी नंदनाय चा, क्योंकि देवकी के बेटे के रूप में आए, वसुदेव के गर्भ, ऑब्वियसली अंडरस्टूड है। तो वसुदेव के बेटे के रूप में नहीं, बेटे के रूप में आए, लेकिन जन्म तो देवकी से लिया ना, देवकी का वात्सल्य और अधिक है। नंद गोप कुमार आया, और उनसे भी अधिक वात्सल्य है नंद बाबा का। क्यों? उनके सामने कृष्ण ने अपनी सुंदर सुंदर बाल लीलाएं करी। उसके बाद क्या है, नंद गोप कुमार आया गोविंदाय नमो नमः, और गोविंद का अर्थ था गोपीजन वल्लभ। लेकिन बीच में आप कहेंगे माता यशोदा कहाँ गई? तो माता यशोदा का प्रेम नंद बाबा जी से भी अधिक है, लेकिन उसका वर्णन फिर आगे 31वें श्लोक में हुआ है। तब देख रहे हैं टीका पढ़ने से कितना फायदा हुआ। यहाँ भी रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं? जिन्होंने नहीं सुना वो कहेंगे क्या बातें हो रही हैं, हमसे कुछ बात भी हो रही कि नहीं? जिसने सुना है वो मेरी बात समझ पा रहा है। खाली कहने का मैं आशा ये है कि विशेष प्रकार का प्रेम है भगवान का, और विशेष लीलाएं हैं जो विशेष भक्तों के संग ही हो सकती हैं। जैसे कि बृहत भागवतामृत में भगवान विष्णु को गले लगाने के लिए गोप कुमार दौड़ते हैं और बोलते भी हैं हे मदन गोपाल। तो जो वैकुंठ के पार्षद चुप चुप, ऐसे नहीं, चुप, भगवान विष्णु को ऐसे नहीं पकड़ते, चुप चुप। तो इस प्रकार की भावना भक्त की, जो इस प्रकार के राग मार्गी भक्त हैं, रागात्मिक भक्त हैं, या उनके अनुगत रागानुग भक्त हैं, वही इस प्रकार से कृष्ण को पुकार सकते हैं। वैदी भक्ति से भगवान के इस रूप की प्राप्ति नहीं हो सकती। हम पढ़ चुके, न जप, न वैदी भक्ति, न क्या क्या तप इत्यादि से नहीं प्राप्त है। कृष्ण से जब राग मार्ग में भजन करता है तब इस प्रकार से वह भगवान की प्राप्ति कर सकता है। तो ये विशेष भगवान की लीलाएं हैं। तो ये ईश्वर सर्वसमर्थ शक्तिमान जगदेक नाथ, लेकिन माता यशोदा के भय से भाग रहे हैं। तो ये विशेष लीला विशेष है। इससे कृष्ण का उत्कर्ष कैसे हो रहा है? कृष्ण अपने भक्तों के भृत्य वशता, अपने भक्तों के पूरी तरह वश में हो जाते हैं। यह कृष्ण का विशेष उत्कर्ष यहाँ पे सिद्ध हो रहा है। हे भगवान, बस ऑलमोस्ट पार हो गए। यथा श्लोक कोट कर रहे हैं,
उलूखलारुपरि व्यवस्थितं मर्काय कामं ददतं शिचिस्थितं हयंगम चौर्ये विशंकिते क्षणम निरीक्ष पश्चात्मागच्छनै। अरे थोड़ी बात भूल गया पूर्णा। इस विषय में अधिक जानने की अपेक्षा रखने वाले दशम स्कंद के 9वें अध्याय के 8वें तथा 9वें श्लोकों का अनुशीलन करें। और मुझे पता है करेंगे कोई नहीं, मुझे पता है कोई नहीं करेंगे, इसलिए वो भी करवाया जाएगा यहाँ पे। देखते ही पूरा हो जाएगा तो फिर इच्छा यही है कि दशम स्कंद के 9वें अध्याय को ठीक से पढ़ें ताकि और अच्छे से लीला को समझ सके। लेकिन अभी यहाँ पे इतना ही समझ लीजिए। तामातयष्टि प्रसमीक्ष्व सत्वरस्ततो वरहुयाप ससार भीतवत् गोप्यान् वधावन्नयमापि योगिना क्षमं प्रविष्टुम तपसेरितं मनः। अर्थात श्री कृष्ण तब उल्टी हुई ओखली के ऊपर चढ़कर छींके पर रखे हुए माखन को लेकर बंदरों को मनमाने ढंग से खिला रहे थे। और कृष्ण का स्वभाव था खूब बंदरों खिलाते, और फिर जब उनका पेट भर जाता, बंदर नहीं खाता, कहते अरे ये तो बंदर भी नहीं खा रहा है, मक्खन का कोई प्रयोजन नहीं, बहुत खराब मक्खन। चोरी के कारण उनके युगल नेत्र शंका से ग्रस्त थे। क्या अद्भुत है, जिसका सब वस्तु है वो अब चोरी कर रहा है। याद आ रहा है कि जब कृष्ण की शिकायत करने के लिए यशोदा मैया के पास आती तो माता यशोदा कहती भाई ये चोरी कर रहा, तुम खुद ही क्यों नहीं दे देती मक्खन। तो वो कहती कि जब हम खुद से मक्खन देती तो कहते हैं क्या अब हमको भिखमंगा समझ रखा है, हम बिना कमाई का खाएंगे बिना कमाई का खाएंगे, हम ऐसे देने से नहीं लेता है चोरी का ही इसको अच्छा लगता है बड़ा सुंदर महाराज चलते हैं, भिखमंगा समझ रखा है श्री यशोदा जी अपने लाला को उस अवस्था में देखकर धीरे धीरे उसके पीछे आए। और हम आगे फोटो जरूर रखेंगे। आपको याद है कृष्ण यशोदा मैया को नीली साड़ी में रखा गया है। वैसे इस लीला में तो यशोदा मैया पीली साड़ी में थी, लेकिन वहां भक्तों ने बहुत सुंदर माता यशोदा का स्वरूप प्रस्तुत किया है। वैसे छड़ी लेकर छुपके से आ रही है, कृष्ण से देख रहे हैं, तोड़ रहे हैं, मतलब मक्खन चुरा रहे हैं, लेकिन वो डर लग रहा है कि कहीं माता यशोदा आएंगी तो डांट लगाएंगे। बहुत सुंदर। और बलराम जी भी हैं, लेकिन इस लीला में तो बलराम जी नहीं है, लेकिन वहां दिखा रहे हैं कि बलराम जी भी हैं। श्री कृष्ण मैया यशोदा के हाथों में छड़ी देखकर झट ओखल से कूदकर भयार्थ, मतलब भय से परेशान होकर मनुष्य की भांति भागने लगे। तो ये कोई लीला विशेष नहीं है, बताइए, बहुत विशेष लीला है। योगी जन तपबल से विशुद्ध हुए चित्त से ब्रह्मलीन होने के योग्य होने पर भी उनको नहीं पकड़ सकते हैं। ऐसे श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए मैया उनके पीछे दौड़ी। ये बहुत विशेष लीला है कि नहीं। जब कृष्ण हृदय में दिखने लग जाएंगे ना, मरते रहेंगे, जब भजन करते तब समझ जाएंगे कितना मुश्किल है। अभी किसको दिख रहा है हृदय में भगवान? नहीं दिख रहा ना, तो ये हम समझ नहीं पा रहे कि हाँ प्रयास करो, आंखें बंद करो कुछ नहीं, काला ही काला, ब्लैक ही ब्लैक, ओनली ब्लैक। झिलमिल झिलमिल, टीवी का सिग्नल खराब है, सिग्नल नहीं खराब है, क्षमा कीजिएगा, टीवी सेट खराब है। झिलमिल 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 झिलमिल। तो बहुत भजन करेगा तब हृदय पूरा शुद्ध होगा, तब जाकर के भगवान की स्फूर्ति होगी। तो कह रहे ऐसे कृष्ण को पकड़ने का प्रयास करे। कुछ समझ में आ रहा है? योगी जन एकदम मन पवित्र हो गया है, तब भी भगवान को अपने हृदय में भी नहीं पकड़ पाते, और कृष्ण को ऐसे कृष्ण के पीछे भाग रही हैं कि भाग के पकड़ लूंगी। तो क्या द्योतित होता है, क्या सूचित हो रहा है? अतिशय प्रेम सूचित हो रहा है। बच्चा ही मान रही है अपना, भगवान नहीं मान रही है। अनंतर अत्यधिक वेग से दौड़कर गोपी यशोदा ने उनको पीछे से पकड़ लिया। और आपको याद हो क्या नाम है उसका, असुर का? काल यवन। काल यवन भी कृष्ण के पीछे भाग रहा था, और कृष्ण ऐसी माया करते, अरे अरे ये तो पकड़ ही लेगा, अरे अरे थक गया मैं तो, ऐसा लग रहा है कृष्ण थक गए, अब रुक जाएंगे, काल यवन उसको पकड़ लेगा, उनको पकड़ लेगा। और मात्र 1 फुट की दूरी रहती लेकिन उसमें लिखा है क्योंकि वो पापी था और कृष्ण का स्पर्श नहीं कर पाया। भगवान बाह्य लीला ऐसी कर रहे हैं कि बस अब थक गए हैं, हाँफ रहे हैं, पकड़ ही लेगा ऐसे करके भगा करके कहाँ तक, वो मुचकुंद महाराज की गुफा तक ले गए। भगवान बहुत लीला करते हैं, कौतुकी बहुत कृष्ण जी। केवल 1 फुट की दूरी पे है, सोचिए कितना इंटेंस होगा। कोई व्यक्ति आपके पीछे है और मात्र 1 फुट की दूरी पे है, और काल यवन को भी लग रहा है कि बस पकड़ लिया, लेकिन वो पकड़ नहीं पाया क्योंकि वह पापी था। पर जाते हैं वहां पे, तो यहां माता यशोदा ने पकड़ लिया। क्यों? क्योंकि भगवान के प्रति प्रेम है। कुछ नहीं समझ रहे हैं इसको,
भगवान से तेज दौड़ लिया। जो भगवान योगी जनों के हृदय में भी पकड़ में नहीं आते, उनसे तेज दौड़ करके उनको पकड़ लिया। कितने आश्चर्य की बात है। उन ईश्वर को मैं नमस्कार कर रहा हूं। तो ये लीला विशेष तो समझ में आ ही रहा है। अत्यंत ततो धृत्य पद के द्वारा श्री यशोदा के भी स्तन नितंब की स्थूलता आदि सौंदर्य विशेष और स्नेह विशेष सूचित हो रहा है कि माता यशोदा थोड़ी मोटी थी, दूध दही खाती थी। आजकल की तरह फास्टिंग नहीं करते, बिस्किट ही नहीं खाती रहती थी, खाने शरीर में कुछ बचा ही नहीं, है कि नहीं, खून भी नहीं बचे। तो प्रभुपाद जी कहते थे खूब, मतलब बहुत जो भी हो, मोटी ताजी थी, ऐसे खूब मोटी थी। और इस कारण से भागने में उनको, कृष्ण को, उनको बहुत परिश्रम भी हो रहा था। भाग रही थी तो जो मालती की फूल की माला थी वो भी टूट टूट के नीचे गिर रही थी। वो सब व्याख्या हम लोग उधर पढ़ेंगे जब 9वां अध्याय को पढ़ेंगे दशम स्कंद का। इस प्रेमोक्ति परिपाटी द्वारा यशोदया ना कहकर गोप्या इस प्रेमोक्ति परिपाटी द्वारा गोप जाति का ही वैसा महासौभाग्य ध्वनित हो रहा है। अर्थात जैसे माता, यहाँ पे यशोदा नहीं कह रहे हैं, यहाँ पे गोप्या कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि यशोदा जिस प्रकार से कृष्ण के प्रति प्रेम से भरी हुई थी, बाकी गोपियां भी इसी प्रकार से प्रेम से भरी हुई थी, इसलिए यहाँ गोपी कह रहे हैं। हिंदी थोड़ी टफ है इसलिए समझ में नहीं आ रही है, लेकिन अर्थ यही है इसका। ठीक है। परामृष्टम पद के द्वारा भगवान का भी मैया यशोदा से स्नेह विशेष ध्वनित हो रहा है। ऐसे ही बताऊं, मैं अभी तक जितनी बार पढ़ा, मैं यही पढ़ रहा था कि मैया यशोदा का भगवान के प्रति प्रेम ध्वनित हो रहा है। पता नहीं क्या हो रहा था, वही सुन रहा था, लेकिन अर्थ अलग है। परामृष्टम पद के द्वारा भगवान का भी मैया यशोदा से स्नेह विशेष ध्वनित हो रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था ये कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है। समझ में आया, उनको ओवरटेक करके पकड़ लिया। तो क्या अर्थ है, कृष्ण पकड़ने दिए हैं, माता यशोदा चाहती है कि मुझे पकड़ ले, ठीक है पकड़ ले। तो अपने भक्त के प्रेम के वश में कृष्ण हैं, ये परामृष्ट शब्द सूचित हो रहा है। कृष्ण अत्यधिक प्रेम करते हैं माता यशोदा से, तब माता चाहती है मुझे पकड़ना, तो पकड़ ले। आप जानते हैं कि तुरंत पकड़ में नहीं आए थे, बहुत हैरान किए थे, इधर भाग रहे, उधर भाग रहे, इधर भाग रहे, उधर भाग रहे। फिर माता यशोदा अंत तो कहता पकड़ लेती हैं। जब चाहती है माँ पकड़ना तो पकड़ ही ले, क्या दिक्कत है। यहां भी भागवत 10:9-10 के श्लोक का अर्थ अनुसंधेय है। यथा अन्वंचमाना जननी बृहच्छला श्रोणी भराक्रांत गति सुमध्यमा जवेन विस्त्रंसित केश बंधना चित प्रसूनानुगति परामृशत। अर्थात क्षीण कटी वाली उनकी कमर पतली थी। यशोदा श्री कृष्ण का पीछा कर रही हैं। विशाल और चंचल नितंब के भार के कारण उनकी गति मंथर हो गई, बहुत तेजी से नहीं चल पा रही थी, लेकिन शीघ्र गमन के कारण भाग रही हैं तेजी से। उनकी चोटी में गुथे फूल गिरकर उनका अनुगमन कर रहे हैं। अनुगमन कर रहे हैं मतलब पीछे पीछे चल, नहीं साथ साथ नहीं, पीछे पीछे चल रहे हैं। बाल पीछे, बाल अपने क्या कह सकते, केशों में वो बाला बांधी होंगी, तो भाग रही हैं, तो पीछे पीछे फूल गिर रहे हैं उनके। अब जानते हैं कि आध्यात्मिक जगत में हर वस्तु एक व्यक्ति है, तो फूल भी व्यक्ति हैं, और माता के पीछे भी चलो, आप पीछे कृष्ण के पीछे, हम आपके पीछे चल रहे हैं। ऐसी माँ यशोदा ने कृष्ण को पीछे से पकड़ लिया। इस श्री दामोदर अष्टक के प्रथम श्लोक की श्री सनातन गोस्वामी कृत दिग्दर्शनी टीका का भावानुवाद समाप्त। एक बार श्लोक फिर से देख लेते हैं, गाइए मेरे साथ। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुले व्रजमानं यशोदाभियोलुखलादध्वमानं परामृष्टमत्यन्ततो धृत्य गोप्या। अब एक एक्सरसाइज कीजिए, इन शब्दों के अर्थ का स्मरण करते हुए गाइए, और लिटिल मोर स्लो। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् यशोदाभियोलुखलादध्वमानं
परामृष्टामत्यन्ततोधृत्य गोप्य। कुछ अंतर महसूस कर रहे थे, कुछ कर पा रहे थे? अर्थ को स्मरण करके गाएंगे तो अधिक भाव भगवान के प्रति उत्पन्न होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई क्विज ली जाए कि छोड़ दिया जाए? ठीक है, छोड़ दिया जाए। 1 घंटा 10 मिनट लग गया एक श्लोक में। गोकुले भ्राजमानम का क्या अर्थ है? गोकुल मतलब गोप गोपी, गाय और बछड़ों से, यही गोकुल है। गायों का समूह कह लीजिए, गायों का परिवार कह लीजिए। तो ये परिवार, इस परिवार विशेष में भ्राजमानम अर्थात बहुत सुंदर कृष्ण लग रहे हैं, ये अर्थ। ठीक है, और कोई प्रश्न है? ठीक है, लास्ट श्लोक प्लीज अगेन एक्सप्लेन। लास्ट श्लोक, लास्ट लाइन, अब क्या एक्सप्लेन करें, समझ नहीं आ रहा। परामृष्टम, देखिए यशोदा भी यो लुख लाद ध्वामानम कर समझ में आया। यशोदा मैया के भय से, भी मतलब भय से, उखल से दौड़ करके, कूद करके वो भाग रहे हैं। तो परामृष्टम अत्यंतम ततो धृत्य गोप्य, परामृष्ट उनसे और तेजी से दौड़ करके, नहीं, परामृष्ट मतलब पीछे से आ करके उनको पकड़ लिया। कैसे? अत्यंत धृत मतलब, और धृत मतलब दौड़ना, और तेजी से माता यशोदा दौड़ी, और गोपी अर्थात माता यशोदा उनको दौड़ करके उनको पकड़ लिया। और गोपियां यहाँ पे कहा जा रहा है, यशोदा नहीं कहा जा रहा है, तो उससे समझना चाहिए कि सारी गोपियों का इस प्रकार से कृष्ण से विशेष प्रेम था। ओके, सो वी शिल स्टॉप हियर। श्री दामोदर, आर द कुंडल्स एंड अदर ऑर्नामेंट्स लॉर्ड बलराम इन शांतरस? हाँ, प्रश्न ये है कि क्या जो भगवान कृष्ण के आभूषण आदि हैं वह बलराम जी का विस्तार है? हाँ, तो हाँ, सही बात है, कोई कठिनाई तो नहीं। और कोई प्रश्न है? प्रश्न 1,